ज्योग्राफी का चैप्टर 10 हाइड्रोस्फीयर, टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोस्फीयर के बारे में, टाइड्स के बारे में एंड ओशियन करेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर ग्रीक वर्ड, हाइड्रो एक ग्रीक वर्ड है, इससे क्या बना हुआ है? हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो की मीनिंग क्या है? वाटर। तो जो वाटर है उसी को क्या कहते हैं? जो सरफेस के, प्लैनेट के सरफेस में वाटर है वही क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। वाटर फाउंड ऑन, अंडर एंड ओवर द सरफेस ऑफ प्लैनेट। वाटर कहाँ पे फाउंड होते हैं? वाटर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? प्लैनेट के अंदर भी पाए जाते हैं, अंडर द प्लैनेट एंड ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। वाटर कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लैनेट है उसके सरफेस के नीचे भी पाए जाते हैं और सरफेस के ऊपर भी पानी पाए जाते हैं, वही क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। नेक्स्ट क्या है? 71% ऑफ अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय सीज एंड ओशियन। अर्थ सरफेस, जितना भी एरिया है अर्थ सरफेस का, उसका 71% एरिया कौन कवर कर रहा है? सीज एंड ओशियंस कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? द ओशियंस हैव ग्रेटर वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर देन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जितना भी वाटर ओशियन में है साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पानी है, ओशियंस है, उससे ज़्यादा पानी कहाँ पर है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। यही क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। इसमें हम दो डिफिनेशन पढ़ते हैं सीज एंड ओशियन की। ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सी की डेफिनेशन क्या है? एन extension of saline water known as sea। और क्या है? large sea known as ocean। सी क्या है? एन एक्सटेंशन ऑफ सलाइन वाटर नोन एज सी। सलाइन वाटर मतलब क्या होता है? सॉल्टी वाटर। सलाइन मतलब क्या है? सॉल्टी। जो सी है, बहुत ढेर सारे एरिया में बहुत ज्यादा पानी है, सॉल्टी वाटर है, वही क्या है? सी कहते हैं उसे। और बहुत बड़ी सी सी जिसमें कई सी मिली हो, उसे हम क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं। क्या है? एन एक्सटेंशन ऑफ सलाइन वाटर और सॉल्टी वाटर नोन एज सी एंड लार्ज सी नोन एज ओशियन। सॉल्टी वाटर, सी में क्या होता है? सी का जो वाटर है वो बहुत ही सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है। और क्या है? जो बहुत ज़्यादा एरिया में बहुत बड़ा सी है, उसी को हम क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं। ये हुआ हाइड्रोस्फीयर। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक ओशियन। ओशियन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। The oceans क्या है? Very deep and large water bodies known as ocean।
of water resource. Ocean is the mixture of many salts like sodium, magnesium, calcium, potassium, etc. ओशियन क्या है? वेरी डीप एंड लार्ज वाटर बॉडीज नोन एज ओशियन. ओशियन क्या है? बहुत ज्यादा गहरा और लार्ज वाटर बॉडीज बहुत ही ज्यादा क्या हो, लार्ज हो, उसी को हम कहते हैं ओशियन कहते हैं. और ओशियन बहुत डीप होता है, बहुत ज्यादा गहरा होता है. ठीक है, ये समझ में आया. ओशियन कवर 90% ऑफ वाटर रिसोर्स. वर्ल्ड में जितना भी वाटर है, जितना भी वाटर के रिसोर्स है, वो 90% ओशियन कवर करता है. जितना भी पानी पूरे वर्ल्ड में है, उसका 90% पानी कहाँ पर है? ओशियन में है. ओशियन इज द मिक्सचर ऑफ मैनी सॉल्ट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. ओशियन में बहुत से ढेर सारे सॉल्ट्स का मिक्सचर है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, पोटेशियम, ऐसे और भी बहुत ढेर सारे क्या है, सॉल्ट्स हैं. और ये सॉल्ट्स ओशियन में आते कैसे हैं? वेदरिंग की वजह से. जब रॉक का माउंटेन्स का वेदर होता है, वेदरिंग होता है, तब क्या होता है, सॉल्ट साथ में रिवर के साथ आ जाते हैं और कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? ओशियंस में. इसके पहले लेक्चर में, इसके पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. कैसे आ रहे हैं? माउंटेन है, वहां से रिवर निकल रही है, तो उस माउंटेन में जो भी सॉल्ट होगा, जो मिनरल्स हैं सॉल्ट के, वो क्या करेंगे, साथ में रिवर के साथ आ रहे हैं. रिवर के साथ बहुत ढेर सारे मिनरल्स आ रहे हैं. ठीक है, अब वो जाते जाते कहाँ पर, एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर वो डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे. और कहाँ पर डिपॉजिट होंगे? कुछ तो रास्ते में डिपॉजिट हो जाएंगे. और जो सॉल्ट है, वो जो पानी में मिला हुआ है, मिक्स हो गया है, वो कहाँ पर जा रहा है? ओशियन में जा रहा है. और वही क्या है, उसी की वजह से क्या, ओशियन का जो पानी है वो कितना सॉल्टी है. जो ओशियन का जो वाटर है वो कैसा है? सॉल्टी नेचर है वाटर का. ये क्या हुआ, ये समझ में आया, ओशियन. और अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन. ओशियन के इम्पोर्टेंस क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं हम? इम्पोर्टेंस ऑफ oceans. Ocean regulates the temperature of earth. दूसरा क्या है? Ocean gives fossil fuels like
पेट्रोलियम एंड गैस। तीसरा क्या है? ओशियन गिव्स अस मेटल like nickel, cobalt and manganese. Etc. In the form of nodules. किस फॉर्म में मिल रहे हैं? नोड्यूल्स के फॉर्म में। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है ओशियन का? मोर देन 60% of world trade carried through oceans. Carried through oceans. ये कुछ इंपॉर्टेंस है ओशियन के। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? ओशियन रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ओशियन की वजह से, ओशियन में इतना ज्यादा पानी है, उसकी वजह से क्या है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, वाटर की वजह से क्या है, ओशियन की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है। दूसरा क्या है? ओशियन गिव्स अस फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एंड गैस। ओशियन हमें बहुत से फॉसिल फ्यूल्स देते हैं, जैसे पेट्रोलियम मिल रहा है, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ओशियन से मिल रहे हैं। और ये ओशियन, जब ओशियन में बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग, वेल, जब हम इसमें क्या करते हैं, मशीन के थ्रू काफ़ी गहराई पे वेल की तरह, कुआं की तरह इसमें खुदाई करते हैं, तब हमें क्या मिल रहा है? पेट्रोलियम और गैस हमें मिल रहा है। कहाँ से? ओशियन से। ओशियन से क्या मिल रहा है हमें? फॉसिल फ्यूल्स, जैसे पेट्रोलियम एंड गैस। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है? ओशियन गिव्स अस मेटल लाइक निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स। ओशियन से हमें मेटल्स भी मिल रहा है, जैसे निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज। ये किस फॉर्म में मिल रहा है? नोड्यूल्स के फॉर्म में। नोड्यूल्स क्या है? जब वाटर का प्रेसिपिटेशन होता है तब क्या है, नोड्यूल्स एक इस फॉर्म में, एक रॉक के फॉर्म में छोटे छोटे सॉल्ट, ये देखते हैं जैसे कुछ सॉल्ट होते हैं ना जो जम जाते हैं और एक रॉक के फॉर्म में बन जाते हैं। ऐसे क्या है, जब ओशियन के वाटर का प्रेसिपिटेशन हो गया तो क्या होगा कि ये नोड्यूल्स हमें ओशियन के साइड में मिलेंगे जहां पर वाटर प्रेसिपिटेट हो गया। ये किस फॉर्म में है? नोड्यूल्स के फॉर्म में है, एक रॉक के फॉर्म में है। और इसी में हमें क्या मिल रहा है? बहुत से मेटल्स मिल रहे हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये सब नोड्यूल्स के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं। और नोड्यूल्स से फिर क्या करते हैं, उसको प्योरेस्ट फॉर्म को निकाल दिया जाता है। ठीक। और चौथा इंपॉर्टेंस क्या है? चौथा इंपॉर्टेंस है मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कैरिड थ्रू ओशियंस। जो वर्ल्ड ट्रेड है, जितना भी वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? 60% ट्रेडिंग ओशियन की वजह से हो रहा है। ओशियन के थ्रू क्या हो रहा है? 60% ट्रेड, जितना भी वर्ल्ड में ट्रेडिंग हो रही है, कोई भी गुड्स है, सामान है, क्या एक दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है,
और 60% ट्रेडिंग ओशियन की थ्रू से ले जा रहे हैं। ठीक है, ओशियन से होकर जा रही है। और फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है? Ocean acts as a dustbin, throwing unwanted waste material off the land. फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है? ओशियन एक डस्टबिन की तरह है। वो कैसा काम कर रहा है? ओशियन डस्टबिन की तरह काम कर रहा है, जिसमें जितना भी लैंड में जितने भी वेस्ट मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल है, वो कहाँ पर फेंके जा रहे हैं? ओशियन में थ्रो किए जा रहे हैं। वो किसकी तरह काम कर रहा है? ओशियन एक्ट्स एज डस्टबिन throwing unwanted waste materials of the land. जितना भी लैंड का अनवांटेड मटेरियल है वो कहाँ पर जा रहा है? ओशियन में थ्रो किया जा रहा है। और एक इम्पोर्टेंस क्या है? ओशियन gives us sodium chloride. सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन salt which is essential for our survival. और ओशियन से हमें क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड क्या है? कॉमन सॉल्ट जो हम डेली यूज करते हैं, जो सॉल्ट हम अपने फूड को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, फूड में यूज कर रहे हैं सॉल्ट को, जो हम डेली यूज कर रहे हैं सॉल्ट को, वही क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और ये बहुत ही इसेंशियल है फॉर अवर सर्वाइवल। सॉल्ट क्या है? हमारे डेली यूज में सॉल्ट आ रहा है, बिना सॉल्ट के फूड नहीं बन पा रहा है। ये बहुत से यूजेस हैं कॉमन सॉल्ट के। ठीक है, ये कुछ क्या है? इम्पोर्टेंस है ओशियन के। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशियन। इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। क्या देखते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड लैंड। क्या देखते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ oceans and land। ओशियन और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। सॉरी, ओशियन नहीं, वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। Ocean form the biggest storehouse of water resources। ओशियन क्या है? वाटर रिसोर्स का सबसे बड़ा स्टोर हाउस है। जितना भी वर्ल्ड में वाटर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर स्टोर है? ओशियन में। ओशियन फॉर्म द बिगेस्ट स्टोर हाउस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। और क्या है? 97% वाटर
आइस। 97% वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में है, ओशियन में है। और जो 3% वाटर है वो कहाँ पर है? पोलर रीजन में है, आइस के फॉर्म में। आइस के फॉर्म में जमा हुआ है क्या? 3% वाटर पोलर रीजन में। ठीक है, और देखते हैं लाइफ ऑन अर्थ directly depends on hydrological cycle. Life on earth directly depends अर्थ में जो लाइफ है वो किस पर डिपेंड है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? ओशियन में वाटर है, ओशियन से क्या है? ओशियन का जो वाटर वो भाप बनकर कहाँ पर जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। फिर एटमॉस्फेयर में क्लाउड फॉर्म होंगे, और क्लाउड जब फॉर्म होंगे, क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या होगा? रेनफॉल होगी। और वही क्या है? एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिससे लाइफ जो है अर्थ में वो डायरेक्टली डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? ओशन में पानी है, और उस पानी से मॉइस्चर कहाँ पर जा रहा है? एटमॉस्फेयर में भाप बनकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और एटमॉस्फेयर में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? क्लाउड का। और क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद रेनफॉल होती है, और रेनफॉल से क्या है? लाइफ है। अर्थ में क्या है? हर जगह पर पानी पहुंच रहा है। बारिश की वजह से प्लांट्स को पानी मिल रहा है। बहुत से ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें भी क्या हो रहा है? रेनफॉल की वजह से पानी मिल रहा है। ठीक है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। और क्या है? एक नोट और है, ये देखिए कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में 1% से भी कम मॉइस्चर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। सिर्फ 1%, अप्रॉक्स 1% मॉइस्चर क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में रिवॉल्व हो रहा है। देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक भी लिख देते हैं। Less than 1% moisture regulates in hydrological cycle. जितना भी मॉइस्चर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, सिर्फ 1% मॉइस्चर क्या रेगुलेट कर रहा है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। ओशियन से सिर्फ कितना परसेंट वाटर जा रहा है मॉइस्चर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में? ओनली 1%, लेस देन 1%। और वही मॉइस्चर से पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रेगुलेट कर रही है। ये टॉपिक समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड। इस लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स इन द ओशियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस lecture.